माय लॉर्ड, व्हाट इज योर केस? सेम इसी केस पे मैं बोलना चाहूंगा माय लॉर्ड। बोलिए। फर्स्ट माय लॉर्ड, जब भी कोई कंसाइनमेंट बुकिंग होता है रेलवे में, तो पार्टी को एक फॉरवर्डिंग नोट फिलअप करना पड़ता है, हाँ। जो कि उसमें पार्टी खुद फिलअप करते हैं, आइदर उनके कोई ऑथराइज एजेंट भरते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सेक्शन 64 में रेलवे एक्ट में दिया गया है। ठीक है। तो इन्होंने जब कंसाइनमेंट को बुक किया तो इन्होंने फर्स्ट खुद ऑप्शन भरा फॉरवर्डिंग नोट में, रेलवे रिस्क। दो टाइप से बुकिंग होता है माय लॉर्ड, एक होता है ऑनर्स रिस्क रेट में, एक होता है रेलवे रिस्क रेट में। जब ऑनर्स रिस्क रेट, किस पे भरना था वो फॉरवर्डिंग नोट, फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग नोट, जी, राइट? जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ है परफॉर्मा है, हाँ। जो कि सेक्शन 64 में ये रेलवे का बताया गया है माय लॉर्ड। जब भी कोई कंसाइनमेंट वो जाता बुकिंग है, होता है, बुकिंग होता है। बुकिंग होता है, तब ये भर। तो जी। ये पहले से ही आरआर ही किए थे? नहीं नहीं नहीं, पहला काम होता है माय लॉर्ड इस फॉर्म को फिलअप करना। वो फिलअप किए थे आरआर करके? हाँ, उसमें उसमें कॉलम 6 जो कॉलम 6 है, हाँ। वो फॉरवर्डिंग आरआर नोट, ही किए थे जी, फिलअप? मैं माय लॉर्ड बोल रहा हूँ, फॉरवर्डिंग नोट में उन्होंने भरा रेलवे रिस्क। दो ऑप्शन होता है भरने का, एक ऑनर्स रिस्क हाँ, ओआर, हाँ, और एक होता है रेलवे वही रिस्क। पूछ रहे हैं। जी, ओआर नहीं किया, इन्होंने आरआर ओआर नहीं किया। करके आरआर किया, समझे? रेलवे हाँ, रिस्क। हाँ, तो इसमें सर्कुलर जो है हमारा 45, हाँ, इसमें क्लियरली मेंशन है माय लॉर्ड, हाँ। पैरा एक 12 को देखेंगे। एक बार आते हैं वहां। जी, आपके पास पेपर बुक है तो पेज पेपर बुक माय लॉर्ड 156, तो पेज वन 156। 156 पे आइए। मैं दे रहा हूँ माय लॉर्ड। नहीं नहीं, आप वो रखिए, आप वहां से पढ़िए। हमारे पास पेपर बुक्स है, जी ठीक। इसमें है। जी 12.0 जो है, जी, पढ़िए। इसमें 12.0 में जीरो में लिखा हुआ है माय लॉर्ड, द कमोडिटीज अटैच विद ओआर इन द कॉलम रिस्क रेट will be charged or booked at owner's risk rate. However, commodities with OR rate can be booked at RR rate on payment of 20% surcharge. In all other cases where OR does not appear, commodities be treated to have been charged booked at railway risk rate. इन्होंने खुद फॉरवर्डिंग नोट में ओआर के जगह पे आरआर चुना, जिससे रेलवे रिस्क रेट आ गया, और 20% सरचार्ज रेलवे ने ले लिया। आप बोल सकते हैं कि कब ये भरे थे, वो डेट क्या था जब ये भरा मानो था? 2011 का बुकिंग है इनका। इसी के लिए मेरा जो डिपार्टमेंट इनको लेटर भी दिया, रेपुडिएशन किया इनका क्लेम को लोअर कोर्ट में, कि आपका जो है क्लेम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपने खुद चूज किया था ओआर के जगह पे आरआर। अच्छा मिस्टर कुमार, आपका ये इस नोटिफिकेशन के बारे में क्या बोलना है? वो जो 16/10 150। 2007 का जो मान नोटिफिकेशन। लो ये नोटिफिकेशन हाँ। एप्लीकेबल है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने जब खुद ऑप्शन चूज कर लिया, ओआर के जगह पे आरआर का ऑप्शन चूज कर लिया, तो 20% सरचार्ज किस लिए लिया जाता है? क्योंकि अगर कोई डैमेज, डेफिशिएंसी या किसी तरह का क्राइम होता है उस पे कंसाइनमेंट में, रेलवे का। तो रेलवे उसके लिए कंपनसेशन पे हाँ, करती है। हाँ। इसीलिए जो है रेलवे 20% सरचार्ज लेती है। लेकिन इसको जो है जब मेरे, ओनर्स रिस्क लिए हैं, तो जी फिर आप बोल। लेकिन ये इस पे तो लिखा है, जो नोटिफिकेशन है 16/10 का, जी कि सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज हियर बाय अकॉर्डेड टू रिप्लेस ओआर विथ आरआर। जी, तो 2007 में जब ये आए नोटिफिकेशन, तब तो ओआर का कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसके बाद माय लॉर्ड जब इन्होंने देखा कि 200 पे 20% सरचार्ज रेलवे ने ले लिया सर्कुलर नहीं के तो अनुसार, 2011 में आप बोले कि 2011, यस। कि इनका 2011 का है, लेकिन 2007 में ही तो नोटिफिकेशन आ गए थे। तो इन्होंने उस वक्त पॉइंट क्यों रेज किया नहीं? मेरा रेलवे तो इनको क्लेम को रिपुडिएट भी किया इन्होंने, जब अंडर 106 का जब नोटिस दिया रेलवे ना, को। ना, जो आपका नोटिफिकेशन का मुताबिक जो है, जी, ओआर का कोई ऑप्शन ही तो नहीं रहा। नहीं रहा, नहीं रहा माय लॉर्ड, तो लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं है, वो जी, ओआर भरे कि एआर भरे कि आरआर भरे कि आर भरे, नहीं, आरआर ही तो होगा बाय डिफॉल्ट। मेरा आप तो समझ रहे हैं ना जी कि जी समझ रहे हैं माय लॉर्ड। हम क्लियर है तो जी, आप? हाँ। तो तो इनको फिर ओआर का ऑप्शन कहाँ था? वो ओआर भरे या कोई कोई भी कुछ भी भरे, माय लॉर्ड, तो आरआर इनको ही तो आ जाता है बाय डिफॉल्ट। माय लॉर्ड इनको जो है तब 210 का क्लास रेट पे उनको लोअर कोर्ट में ही सर्कुलर पुटअप करना था। सर्कुलर तो आपके पास भी थे। नहीं, सर्कुलर कोर्ट आप तो हमको, रेलवे है, वो तो रेलवे ट्राइब्यूनल है। जी, इन्होंने इन्होंने ये तो माय लॉर्ड, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इन्होंने जब लोअर कोर्ट का जब आया ऑर्डर, तो उसमें इन्होंने अपना प्ली नहीं लिया, नो, केवल इन्होंने दैट्स नॉट बताया कि रेल यहाँ पे जब प्ली लिए हाई कोर्ट में, तब इन्होंने बोला कि रेलवे को वो सर्कुलर पुटअप
नहीं करने के लिए बोला गया आरसीटी के द्वारा। अब तो हमारे पास है, अब तो ये जी। सर्कुलर हमारे पास है, तो ओआर का कोई ऑप्शन ही नहीं, तो आरआर ही होगा ना। यहाँ आरआर होगा माय लॉर्ड, तो फिर तो अभी फिर मेरा प्ली यही है अगर माय आरआर लॉर्ड। हो तो जी इसी कॉलम का ये एसिड और अल्कोहल जो है, जी इसको छाड़ दिया गया है, वो छूट दिया गया है, हाँ, वो 20%, जी वो विदाउट लेवी ऑफ एडिशनल 20%। जी सो वो फिर पेट्रोलियम पे भी लागू होता है ना। जी। तो तो यहाँ फिर पर हम लोग ट्वेंटी मान लो परसेंट कैसे डिफरेंस आता है? अमाउंट हम लोग देने को रेडी हैं। तो दे दीजिए, हम जी, लोग ऑर्डर दे देते हैं। 210 का 210 और अभी एपिलियो 20%। डिस्पोजल कर देते ही जी जी 20% जो वो एडिशनल आप चार्ज लिए हैं वो दे देंगे आप जी। तो इनको। हम लोग लिए हैं 200 प्लस 20%, हाँ। 200 हम्म। क्लास रेट प्लस 20%। तो माइनस जो अमाउंट हुआ है वो लेकिन हमारा मुताबिक जो है ना, वो 2007 पे ये जो आपका नोटिफिकेशन आए, जी उसके बाद ये ओआर आरआर का डिस्टिंक्शन खत्म ये हो गया। खत्म हो गया। जी सो ओआर भरे कि आरआर भरे कि कुछ भी भरे, आरआर ही होता है, और ये 20% लागू नहीं होता है आपका नोटिफिकेशन में। जी इसीलिए हम लोग ये दो चीज कर सकते हैं, ये फिर रेलवे ट्राइब्यूनल पे भेज सकते हैं यही बोल के, तो फिर 10 साल लग जाएगा फालतू का दोनों का ही। जी जी सो हम लोग यहीं से खत्म कर देते हैं, ये बोल देते हैं कि ये लागू होता है नोटिफिकेशन, हम्म, आरआर भरे थे फिर भी 20% ये छूट लागू होता है। जी। तो फिर जो होता है अभी डिफरेंस अमाउंट होगा माय लॉर्ड। डिफरेंस है ना, 20% जो लिया है वही रिटर्न करना होगा, उससे ऊपर तो नहीं हो सकता। बाकी तो जो चार्ज तो है तो वो देना ही पड़ेगा। माय लॉर्ड देखिए, 200 क्लास रेट का जो चार्ज हुआ उस पे हम लोग 20% सरचार्ज जोड़ के ले लिए। वो ठीक। 20% जो सरचार्ज लिए है ना, हाँ, वो लौटाना पड़ेगा आपको नहीं उसके। मालूम। हाँ। क्लास रेट तो फिर यहाँ चेंज हो रहा है ना मान लो, क्लास रेट तो यहाँ पर 210 हो जा रहा है फिर। टू अच्छा। हंड्रेड टेन इज एप्लीकेबल। अच्छा। No, 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 no. If your lordship takes the page 150, नो, that मिस्टर was, केजरीवाल विल कम बैक टू, फर्स्ट लेट yes, हिम फिनिश। yes. पहले हम आपको सुनेंगे फिर उनके जी पास जी। जाएंगे। लेकिन आप क्लियरली हमें बता दीजिए, क्योंकि देखिए हम तो देखिए रेलवे मानो, का नहीं है, तो देखिए आपको अगर क्लियर अगर कर हम दीजिए लोग इनका ये प्ली को छोड़ देते हैं कि ना। इन्होंने समझ गए। फॉरवर्डिंग नोट में ठीक खुद चूज किया था, ठीक ठीक है, ठीक ठीक। इसको छोड़ दिए हम। छोड़ दिए, तो हाँ। अब माय लॉर्ड जब इनका सबमिशन है कि इस ये जो है 2007 से एप्लीकेबल हो गया था सर्कुलर हाँ। 210 वाला। राइट। तो जब 210 का मेरा सर्कुलर एप्लीकेबल हो चुका था, हाँ हाँ। तो फिर और मैंने गलती से लिया 200 प्लस 20%। तो 200 प्लस 20% जो मैंने लिया, सपोज दैट 200 रुपीज निकलता है माय लॉर्ड, और 210 का निकलता है 280 रुपीज। तो हम 20 रुपीज ही पे करेंगे इनको, डिफरेंस अमाउंट। आप बोल रहे हैं, आप एक बार पे आपके पास तो नहीं है 164, उनका जो ये कॉलम है, यहाँ पर आप बोल रहे हैं, हमारे पास एक लिस्ट जो है, पेपर बुक, डू हैव अ कॉपी ऑफ द पेपर बुक? प्लीज गिव योर पेपर बुक, पेज 164। जी जी ठीक। हाँ, आप एक लीजिए एक बार वो, हाँ ठीक है गुड ठीक जनरल। हाँ हाँ, ये जो है ना, ये 31 मई 2011 का है। है। जी हाँ, तो 31 मई 2011 का जो ये 200 कॉलम में आता है बेस लोड, जी ये आप बोल रहे हैं कि 210 हो जाएगा। जी। अच्छा। क्योंकि जिस सर्कुलर को इन्होंने कोड कर रहा है कि 2007 का जो अक्टूबर महीना से जो उसी सर्कुलर, सर्कुलर में बोल रहा है कि ये टू 16 टू 10 टेन है। 7 हाँ, 16 10 7 का जो सर्कुलर है माय लॉर्ड, समझे। इसी सर्कुलर को ये कोड करके बोल रहे हैं कि क्लास रेट ओआर जो है आरआर इन प्लेस ऑफ ओआर हो चुका है। हाँ। इसलिए जो है हम 210 का देंगे, 200 प्लस 20% सरचार्ज नहीं देंगे। अच्छा, तो 210 को ज्यादा हो जाता है। जी, क्लास बढ़ेगा तो सर रेट बढ़ेगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि दोनों ही एक साथ लेना है या तो नहीं लेना है? हाँ 210 और 20% छूट, हाँ या तो जैसा है। 210। ठीक 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 ठीक। ठीक है। क्योंकि मुझे हाँ। डिफरेंस अमाउंट ही देना है, क्योंकि मैं फुल अमाउंट कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि गलती इन्होंने किया, इन्होंने फॉरवर्डिंग नोट में खुद चूज किया है रेलवे रिस्क रेट, ना कि हम लोग चूज किए फॉरवर्डिंग नोट हाँ, जो है वो तो गलती कंप्यूटराइज। नहीं था, लेकिन कोई ऑप्शन तो ना, ओआर का कोई ऑप्शन ही तो नहीं था। नहीं 2011 में तो ऑप्शन ही नहीं था नहीं आपका मानो, नोटिफिकेशन जब के। फॉरवर्डिंग नोट जब फिलअप किया जाता है तो जो पार्टी रहते हैं उनके पास दो ऑप्शन रहता है, आप आरआर चुनेंगे या और आर मिस्टर चुनेंगे। कुमार, आप क्या बोलना चाहते हैं कि 2007 का ये नोटिफिकेशन के बाद भी ओआर का ऑप्शन स्टिल है? अभी है? ये तो नहीं है, ऑप्शन ही तो नहीं है। ऑप्शन सर सर्कुलर आपका के अनुसार कॉलम दिख हो रहा है कि सकता है। खत्म हो गया है। हाँ, तो फिर ऑप्शन ही तो नहीं है। कॉलम अगर रहेगी आपका, जी, वो तो ऑब्सोल्यूट कॉलम हो गया है ना, वो कॉलम का तो कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे स्माइल और मेरा सबमिशन है कि हम लोग 200 प्लस 20% जो हम लोग लिए हैं उसमें से 210 क्लास रेट का माइनस करके हम लोग पैसा पे लेकिन एक कर दूसरा देंगे। चीज है मिस्टर जी कुमार, आप एक बार आइए फिर, वो जो 164 आपके पास जो जी है ना मिला वो। मिला मिला। हाँ, आप एक कृपया आप 158 पे आइए, पेज 158, वहां पर आइए एक बार।
अब देखिए ये जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है। हाँ, ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में करेक्टेड एज ऑन टॉप राइट पे है, करेक्टेड एज ऑन 31 मई 2011। सो 31 मई 2011 पे यही रेट चल रहा था। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड गैसेस का है जो 164 पे फिर लौट आई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गैस का ये बेस बेस केस है, वो बेस क्लास होगा। ये है 200 दिखा रहा है और आरआर हो रहा है। तो फिर 2011 पे भी तो ये जनरल क्लासिफिकेशन ऐसा 200 करके ही था। बुकिंग पीरियड ये आपका तो कॉन्ट्रडिक्टरी फिर हो जाएगा, आपका अपना ही क्लासिफिकेशन है ये। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्लासिफाइड होगा तो कॉलम 8 में तो 200 करके आ रहा है। पीरियड माय लॉर्ड। Lord, may I take your lordship leave, my lord? You will have to suffer the entire audit because you asked for time. Yes, yes, please. You may take your leave. बुकिंग पीरियड कब का था, उसमें है कहीं पर लिखा हुआ? पेज 26 में सारे आरआर का डिटेल है, पेज 26। देखिए बुक 1 दीजिएगा ना यार। बुक, हाँ, पेपर बुक वॉल्यूम 1। या पेज नंबर 3 में आ जाइए, वो रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल में जो क्लेम फाइल हुआ था, पेज नंबर 3। ठीक है, ठीक है। लेकिन माय लॉर्ड, हाँ जी, बोलिए। ये 45 जो टैरिफ जो है माय लॉर्ड, इसमें दिखा रहा है कि करेक्टेड करेक्टेड एज ऑन 31/5/11। हाँ जी, तो लेकिन इसमें फिर जो ये जो सर्कुलर हमारा जो आया था 19/2007 जो कि इफेक्टेड हुआ आपको अक्टूबर महीना से, हाँ तो हाँ, ये वाला भी तो एप्लीकेबल हो रहा है ना माय लॉर्ड? ये वाला भी। 210 क्लास रेट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हम्म। ये आरआर शिफ्ट हो गया ओआर में। लेकिन इससे पहले तो यहाँ पे देखिए माय लॉर्ड 164 में क्लियर लिखा हुआ है आरआर 200 के बगल में 17 वो तो नंबर। आर आर छोड़ के तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो इन्होंने जो प्ली ले रहा है माय लॉर्ड की ओआर जो आरआर जो है शिफ्ट होके ओआर में आ गया माय लॉर्ड, तो वो तो सर्कुलर इस पे ले रहे हैं माय लॉर्ड, जो कि 16 अक्टूबर से इस पे ले रहे हैं, ना कि ये टैरिफ जो है 45 का ले रहे हैं। टैरिफ 45 को अगर हम पकड़ते हैं तो मेरा पूरा पूरी करेक्टली चार्ज किया गया है 200 क्लास के ऊपर में एक बार हम 20%। देख लेते हैं कि एसिड और वो उसका एसिड एंड अल्कोहल का क्या। जी, वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वही नेफ्था पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है, और ये सीरियल नंबर 17 में ही आता है ये। वो एसिड जो है वो 1 में आता है, देखते हैं उसका क्या क्लास है। इसका 200 क्लास हाँ, है। 200 ही है। हाँ, हाँ, तो एसिड और पेट्रोलियम का एक ही होगा। समझ गए आप बोल रहे हैं कि 16-10 का जो अगर वो सुविधा लेना चाहे जी तो दोनों चीज ही एक साथ अप्लाई होगा, वो जी। 20% छूट और वो देखिए देखिए माय लॉर्ड, 210। हाँ। ये जो मैं नया जो सर्कुलर दे रहा हूँ 16/10 वाला जो इफेक्टेड है माय लॉर्ड, हम्म। इसको आप देख सकते हैं एसिड का भी लिखा हुआ है ओआर में 210 क्लास। राइट राइट, वही बोल रहे हैं। जी, वो एसिड और एसिड एंड अल्कोहल और पेट्रोलियम का एक ही है। एक ही है। इस 2011 का ये में भी एक ही है, जी जी। 200 ही है। इसीलिए तो मेरा फिर लागू होना जी चाहिए। मेरा सबमिशन है कि ये लागू होगा, और हमको डिफरेंस अमाउंट 210 माइनस 200 प्लस 20% सरचार्ज जो होगा डिफरेंस अमाउंट वो सो क्लास 210 लागू होगा, लागू होगा मान। और उसके ऊपर जो एडिशनल 20% सरचार्ज है वो आप रिफंड कर देंगे अगर होगा तो। जी, हम लोग 210 पकड़ेंगे मान लो, मेरा क्लास रेट अब पकड़ के 200 अगर चेंज हो कुछ, जाए। हाँ ठीक है। देखिए पहला तो इन्होंने जो सबमिशन कर रहा है कि 200 माइनस 210 माइनस 200 ये नहीं होगा। 20% जो मैं सरचार्ज लिया हूँ, तो जब 200 क्लास रेट मान ली सपोज दैट सर 100 ठीक है, रुपीज है। समझ गए आप। ये आप लिए जो आप जो लिए है ऑलरेडी वो है 200 के बेस के आधार पे लिए हैं, जी 200 के ऊपर 20% जी सरचार्ज।
अब आप 20% सरचार्ज नहीं नहीं लेंगे, लेंगे, लेकिन लेकिन क्लास 210 आप लेंगे, वो क्लास क्लास लेंगे। तो उनको अब सुनते हैं क्या बोलते हैं इसके बारे में। बैठिए मिस्टर कुमार, सीट है कोई आपके पीछे? ठीक है माय लॉर्ड। बैठिए। ये Your this submission